जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम लोग बात करेंगे मंत्रों की सिद्धि के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में इतनी सारी चीज़ें लोगों ने बोल दी हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने अनुकूल परिणाम नहीं देखते। अनुकूल परिणाम देखने का मतलब ये है कि एक वीडियो यूट्यूब पे बनती है, उसमें कहा जाता है कि आप इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, आपको भूत प्रेतों के दर्शन हो जाएंगे, आपको यक्षिणी पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन 99% लोगों के साथ में ये समस्या होती है कि वो जब उस मंत्र का जाप करते हैं या बताई विधि से उसका अनुष्ठान करते हैं तो वो संभव नहीं होता। उन्हें दर्शन तो छोड़ दीजिए, उन्हें कोई अनुभव तक भी नहीं होता। और इसके अंदर मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं भी इसके अंदर अपनी बात भी कर रहा हूँ। मैं भी अगर एक मंत्र साधना में अगर 10 लोगों को करवा रहा हूँ तो उन 10 में से एक ना एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो ये बात बोलेगा कि मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ, मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आई। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या मंत्र गलत है? क्या सही में सिद्धि संभव नहीं है? वास्तविकता ये है कि लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इन चीज़ों को, मंत्र, तंत्र, यंत्र, जाप, इनको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वो किस अवस्था में खुद है और मंत्र जिसका वो जाप कर रहा है वो मंत्र किस अवस्था में है। व्यक्ति चाहता है कि सिद्धि मिल जाए। आप सिद्धि का मतलब समझिए पहले। सिद्धि कोई ऐसे नहीं होती कि आपको 1 लाख 2 लाख मंत्रों में मिल जाएगी, ठीक है। फिर सवाल ये उठता है कि जब 1.25 लाख मंत्रों में या फिर 5 लाख मंत्रों में या 11 लाख मंत्रों में भी अगर सिद्धि संभव नहीं है तो फिर हम लोग जाप करते क्यों हैं? फिर हम लोग क्यों पीछे पड़े हुए लोगों के कि आप जाप करिए, जाप से होगा? इसके पीछे कारण है। वो कारण आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। आप लोगों को अपने थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पागलों की तरह बातें करोगे कि ऐसे हो जाता है, भैरव आके भोग ले लेते हैं, भैरव आके बलि ले लेते हैं, दिमाग खराब बेवकूफ़ों जैसी बात करोगे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। आप लोगों को भ्रम में रहने का शौक़ है तो भ्रम में रहिए। मेरा जो काम है मैं वो काम करूँगा, ठीक है। मंत्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मंत्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला चेतन, दूसरा जागरण और तीसरी सिद्धि। अब इनमें फ़र्क क्या है? हम कैसे जाने कि मंत्र हमारा सिद्ध है? हम कैसे जाने कि मंत्र हमारा जागृत है? या हम कैसे समझे कि मंत्र चेतन है? हर वो मंत्र जो वेदोक्त है, जो आगम निगम तंत्र के अंतर्गत आता है, चाहे उसका जाप हुआ है, कोई उसका जाप करता है या नहीं करता, वो मंत्र चेतन है। चेतन का मतलब क्या होता है कि चेतना से चेतन शब्द का प्राकट्य है। हर वो चीज़, चाहे वो पेड़ पत्ते हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मंत्र हो, अगर उसके अंदर चेतना है, चेतना का मतलब कि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। हम लोग चेतना एक बहुत बड़ा विषय है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि सोचने समझने की शक्ति अगर उस व्यक्ति के अंदर है तो वो चेतन है। अब हमारे ग्रंथों में 2 प्रकार से चीज़ें होती हैं। पहला होता है जड़ और दूसरा होता है चेतन, ठीक है। यहाँ पर जड़ का मतलब उसे बोला जाता है जो मूवमेंट नहीं कर सकता, और चेतन का मतलब उसे बोला जाता है जो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। जड़ के अंदर कोई चेतना नहीं बताई जाती, ऐसा जैसे कि पत्थर हुए या फिर पेड़ हुए, इनके अंदर कहा जाता है कि कोई चेतना नहीं होती। लेकिन वेदांत में जड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर सब कुछ चेतन है। यानी कि आज के हम परिप्रेक्ष्य में अगर हम बोले कि जिसे हम लोग जड़ मानते हैं, वेदांत में उसे भी चेतन माना गया है। वो भी चेतन है, उसके अंदर भी एक चेतना है। वो अलग बात है कि वो अपनी चेतना से इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकता, परंतु वो चेतन है, ठीक है। मंत्र भी उसी प्रकार से होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो जड़ है वो भी चेतन है, और जो चेतन है वो तो चेतन है ही। मंत्र भी चेतन होते हैं। मंत्रों की ये प्रथम अवस्था होती है कि जिसे हम कहते हैं कि चेतन मंत्र है। चेतन मंत्र का अर्थ ये होता है कि वो मंत्र जिसके अंदर अपनी चेतना है। जैसा कि हम दक्षिण मार्गी या वेदोक्त तंत्र की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि अगर आप मृत्युंजय मंत्र का उदाहरण लें, अगर हम मृत्युंजय मंत्र का उदाहरण लेते हैं कि जब हम मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान शिव खुद आकर के नीचे आपकी बीमारी ठीक करके नहीं जाएंगे। वो मंत्र स्वयं इतना शक्तिशाली है कि वो आपकी बीमारी का नाश कर देगा। ये होता है चेतन मंत्र।
ठीक है, यानी कि चेतन मतलब कि उस मंत्र की स्वयं एक चेतना है। उस मंत्र को स्वयं ये पता है कि जब मेरा आवाहन होगा, जब मेरा जाप किया जाएगा तो मुझे क्या करना है। हर प्रकार का वेदोक्त मंत्र या दक्षिण मार्गी तंत्र के जो मंत्र होते हैं वो मुख्य रूप से इसी अवधारणा पे चलने वाले होते हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में भी कितनी बार बता चुका हूँ कि मंत्रों की स्वयं एक चेतना होती है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप वेदोक्त मंत्रों का प्रयोग, दक्षिण मार्गी मंत्रों का प्रयोग आप किसी के अनिष्ट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो मंत्र स्वयं चेतन होते हैं। उनको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी के कहने पे नहीं चलना, मुझे अपना काम पता है कि मेरे को अपना काम क्या करना है। तो ये अवस्था जिसे हम, जो स्वयं ये बात जानती है कि उसे क्या करना है, इसे हम कहते हैं चेतन मंत्र। यानी कि वो मंत्र जिनके अंदर चेतना तो है लेकिन वो जागृत नहीं है। जब किसी मंत्र को जाप किया जाता है, जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वो मृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो सिद्धकुंजी का मंत्र हो, तो वो मंत्र रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। आप सोचें कि हमने 5 लाख मंत्र जाप कर लिए, अब भगवान शिव आकर के खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी मंत्र का जाप करेंगे, अब इसको ऐसे समझिए कि हम एक नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। 2 लोग हैं, ठीक है, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है और आप हो, ठीक है। आप लोग आपस में बात कर रहे हो, आप पहले उसको बताओगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, उसके बाद में वो सोचेगा, आपका दोस्त सोचेगा उसको कि भाई साहब इस प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपको वो बताएगा कि तेरा ये करने से ये तेरी दिक्कत जो है वो सही हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र हमें जवाब देता है, वो मंत्र हमसे बात करता है, वो मंत्र हमसे बात करता है। मैं यहाँ पे देवता का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो मंत्र हमसे बात करता है। आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत देगा, आपको ध्यान के माध्यम से संकेत देगा, आपको लोगों के माध्यम से संकेत देगा, आपके आसपास वो ऐसी परिस्थितियाँ बनाएगा वो मंत्र जिसमें कि आपको उसके प्रयोग मिलेंगे, जिसमें कि आपको उसका उपयोग मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये मंत्र काम कैसे करता है। वो मंत्र स्वयं आपको ये बताता है कि मैं काम कैसे करता हूँ, कोई देवता नहीं बता रहा है आपको। तो मंत्रों की वो अवस्था जिसमें कि मंत्र आपसे आपको जवाब देने लगे, मंत्र आपसे बात करने लगे, ये मंत्रों की जागरण अवस्था होती है। यानी कि यहाँ पर आकर के वो मंत्र जो है चेतन से जागृत हो चुका है। चेतन तो वो था ही, परंतु आपके जाप ने उस चेतना को आवाहन किया, उस चेतना ने आपको जवाब देना शुरू किया। यहाँ तक भी देवता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझिए कि चेतन और जागरण ये 2 अवस्थाएं ऐसी हैं, यहाँ पे देवता का कोई लेना देना नहीं है। आप मंत्र जाप कर रहे हो, अब मंत्र के जाप से आपको फल प्राप्त हो रहा है, बात सिर्फ इतनी सी है। मंत्रों की जो तीसरी अवस्था है जिसे हम सिद्धि कहते हैं, ये सबसे प्रचंड अवस्था होती है एक मंत्र की। यानी कि इस अवस्था में आने के बाद में वो मंत्र जो है वो साक्षात देवता हो जाता है। यानी कि अगर हम पंचाक्षरी मंत्र का बात करें, पंचाक्षरी मंत्र का हम लोग उदाहरण लें, तो पंचाक्षरी मंत्र का जब आप एक निश्चित अवधि तक जाप कर लेंगे, ठीक है, सिद्धि का मतलब पता है क्या होता है? सिद्धि का मतलब होता है कि आपने पंचाक्षरी मंत्र का आवाहन किया, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर भगवान शिव प्रकट हो गए, ये होता है सिद्धि। इसे बोलते हैं सिद्धि। जहाँ पर कि आप अपने मंत्र का जाप करें, देवता से प्रार्थना करें और वो देवता आपको जवाब देना शुरू कर दे। यहाँ पे आकर के देवता का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है, आप 1.25 लाख मंत्र जाप कर लो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आप 2.5 लाख मंत्र जाप कर लो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मजाक थोड़ी ना है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात तो भाई साहब व्यक्ति को एक ही मंत्र का अनुसरण करना पड़ता है, ठीक है। वो मंत्र चेतन से जागृत तो हो जाएगा, लेकिन जागृत से सिद्ध होने के लिए उस मंत्र को एक लंबी अवधि तय करनी पड़ेगी आपके साथ। वो मंत्र क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। वो मंत्र आपके शरीर के चक्रों के साथ में समावेश बिठाएगा, आपके चक्रों को जागृत करेगा। उन जागृत चक्रों का जो प्रभामंडल होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चक्रों का एक रंग होता है, हर चक्र का एक रंग होता है, वो उन रंगों को जागृत करेगा। उसके बाद में आपके शरीर के ऊर्जा क्षेत्र का या फिर ऑरा मंडल का निर्माण होगा, ठीक है। जब वो ऑरा मंडल का निर्माण होगा तो वो मंत्र अपनी जागृति आपके चक्रों में स्थापित कर देता है। और स्थापित करने के फलस्वरूप जब आप उसके बाद में क्या होता है कि आप बीज एक ही बार डालते हो, भूमि के अंदर बीज एक ही बार डाला जाता है, उसके बाद उसमें सिर्फ पानी डाला जाता है और पानी से ही वो पूरा पेड़ बढ़ जाता है। मंत्र केवल एक बार आपकी कुंडलिनी में स्थापित होगा, उसके बाद जब आप जाप करोगे तो वो जो बीज आपने अपनी कुंडलिनी में स्थापित किया है, जो मूलाधार में स्थापित किया हुआ जो बीज है, वो स्वयं पोषित होकर के अपने आप की वृद्धि करता जाएगा। और वृद्धि करने के बाद में वो एक अवस्था ऐसी लेकर के जाता है जहाँ पे कि आपका ऊर्जा क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि आप मंत्र के देवता से संपर्क कर सको या मंत्र के देवता आपसे संपर्क कर सके। और इस अवस्था का नाम होता है सिद्धि।
अगर 1.25 लाख में और 2 लाख में किसी मंत्रों की सिद्धि हो रही होती तो आज की डेट में देवी देवता अपने सारे काम धंधे छोड़ करके लोगों की गुलामी कर रहे होते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बीजम मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातना बुद्धिर्बुद्धिमतम् अस्मिन् तेजस तेजस्विनम् अहम्। अर्थात मैं ही सभी जीवों का ब्रह्म बीज हूँ, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं ही बलवानों का बल हूँ। ठीक है। और इसका अर्थ ये है कि वही ईश्वर जो है वो ब्रह्म बीज के रूप में, यानी कि बीज के रूप में प्रत्येक चराचर जगत में वास करते हैं। वही ईश्वर मंत्रों में चेतना के रूप में वास करते हैं। और हम जब किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वही चेतना प्रबल होकर के जागृत होती है, और जागृत होने के बाद में वो हमारे शरीर को पोषित करना शुरू करती है आध्यात्मिक ऊर्जा से, जिसके बाद में जाकर के हम मंत्र सिद्धि प्राप्त करते हैं। मंत्र सिद्धि 100 मंत्रों की नहीं होती, मंत्र सिद्धि केवल एक मंत्र की होती है, लेकिन वो एक मंत्र आपके वो 100 कार्य करने में सक्षम होता है जो आज के 100 मंत्र करने में सक्षम नहीं है। कारण यही है, व्यक्ति को आज के समय में सिद्धि इसीलिए प्राप्त नहीं है, या फिर उसको जागृति भी नहीं प्राप्त है। मैं ये कहूँगा कि इसको जागृति भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि अगर कोई मंत्र जागृत अवस्था में किसी व्यक्ति के साथ में है तो वो मंत्र उसको आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना प्रदान करता है। और जहाँ पे आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है वहाँ पर द्वैत अद्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पर आपको फिर हनुमान में शिव दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको फिर राम में भी हनुमान दिखाई देंगे, और वहाँ पे फिर आपको कपाल भैरव में भी शिव दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप लोगों को यदि कोई प्रश्न है इस विषय के ऊपर, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। संभवतः आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो दिया जाएगा। और अगली वीडियो किस बारे में आप लोग देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से तैयारी कर सकूं। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।